किसानों की जीवन दायिनी है कल्याणी नदी। आज धनाक तीर्थ पर लोक भारती द्वारा आयोजित दोनों जनपदों की प्रेस वार्ता में लोक भारती के प्रांतीय सह संयोजक राम लखन शुक्ला द्वारा उक्त अधिकार व्यक्त किए गए। उन्होंने कहा, कल्याणी नदी जनपद बाराबंकी व सीतापुर की सीमा से स्थित सैकड़ों गांवों में फैले पवित्र सरोवर से निकलकर जनपद बाराबंकी के विभिन्न गांवों में होते हुए अयोध्या जनपद के विकास खंड मवई के ग्राम मल्हरनपुर में निकली गोमती नदी में समाहित हुई है, जिसकी कुल दूरी 170 किलोमीटर है। धननाक से चलकर कल्याणी नदी 40 किलोमीटर लगभग दूरी तक अतिक्रमित है, जिस पर किसानों की हरी भरी फसलें लहलहा रही हैं। कल्याणी नदी बचाओ अभियान के तहत कई सभाएं और जिलाधिकारी बाराबंकी को संबोधित माननीय मुख्यमंत्री तक कई ज्ञापन दिए गए हैं, परंतु अतिक्रमण क्षेत्र में गोमती नदी की नपाई की गई है और न ही इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में आई है। कोरोना काल में जिस नदी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने कल्याणी नदी का नाम लेकर विकास की बात की थी और महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा तहसील फतेहपुर के ग्राम मवई में इसका वृक्षारोपण कार्यक्रम भी हुआ था, जहां कई सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे और मनरेगा से काम करने की चर्चा भी चली थी। बाराबंकी के किसानों को कल्याणी नदी से काफी लाभ होने वाला है। लोक भारतीय संगठन द्वारा विलुप्त नदियों को जीवन दायिनी बनाने के लिए काम किया जा रहा है। एक लोक भारती का संगठन है और उसने जल जंगल और ज़मीन पे बात की है। एक तो वो प्राकृतिक खेती पे बात करते हैं और दूसरे पूरे और विलुप्त नदियों पे बात करते हैं। जो कल्याणी नदी है वो धनाग तीर्थ है, जो जनपद बाराबंकी और सीतापुर की सीमा पर है। वहीं पर जनपद सीतापुर के ग्राम धारानगर तहसील सिधौली के अंतर्गत जो एक बहुत बड़ा सरोवर है, वहाँ से कल्याणी नदी का उद्गम हुआ। 2013 से मैं पूरे क्षेत्र के साथ मैं उस पर काम कर रहा हूँ। 10-10 किलोमीटर पर लोक भारती के बैनर के तले सभाएं करता हूँ और उन सभाओं पर एकत्रित जनता के हस्ताक्षर होते हैं और वो जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजता हूँ। कल्याणी नदी जो धन्नाक तीर्थ से निकलकर 170 किलोमीटर की इसकी परिधि है, जो जनपद अयोध्या के मवई का मल्हारनपुरवा गांव है, वहीं गोमती नदी में समाहित हुई है। कल्याणी नदी बाराबंकी के किसानों की जीवनदायिनी है, परंतु यहाँ पर 30 किलोमीटर तक इस पर काफ़ी अतिक्रमण है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए भी मैंने जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर को हमने ज्ञापन दिया है इस आशय से कि वो इसका चिन्हीकरण कर दें और चिन्हीकरण होने के बाद इस पर किनारे किनारे पिलर बना दें। उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा एक जनपद एक नदी का चयन हुआ। उस एक जनपद और एक नदी में बाराबंकी से कल्याणी नदी का चुनाव हुआ है। कल्याणी नदी पर 2020 में जब इतना बड़ा घोर संकट था कोरोना काल का, माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने कल्याणी नदी का नाम लिया था और इसलिए नाम लिया था यहाँ पर, तो महामहिम राज्यपाल महोदय ने विकासखंड फतेहपुर के मवई गांव में यहाँ पर कल्याणी नदी पर वृक्षारोपण किया और कहा कि मनरेगा के माध्यम से इस कल्याणी नदी जो जितनी स्टेप कल्याणी नदी की जिस गांव में आवेगी वहाँ का ग्राम प्रधान जिम्मेदार होगा, चिन्हीकरण सरकार करवा देगी। लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई सकारात्मक बात नहीं आई है। 2025 के प्रथम सप्ताह में हमने जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के बाराबंकी के उनसे वार्ता की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम शुक्ला जी उस स्थान को देखना चाहते हैं, तो लेकिन खैर प्रशासनिक व्यस्तता के कारण वो अभी तक नहीं आ सके हैं। लेकिन कल्याणी नदी की जो विकास की सतत प्रक्रिया है, जिस पर पूरे लोगों का इस पर अधिकार है कि इससे हमको जल मिलेगा, इससे चिड़ियों को पानी मिलेगा, पशुओं को पानी मिलेगा, लेकिन करीब 30 किलोमीटर तक धन्नाग से लेकर और निगोहा तक कहने में कोई संकोच नहीं है कि कल्याणी नदी का स्वरूप ही समाप्त हो गया है। उस स्वरूप फिर से प्रकट हो, ऐसी कार्रवाई के लिए हम जन जागरण कर रहे हैं। इसके लिए शासन और प्रशासन में हम अपनी फरियाद रख रहे हैं। और ये भी है कि चूंकि लोक भारती जो संगठन है, इसमें पर्यावरण की दृष्टि से हम चाहते हैं अगर सरकार इसका जो है चिन्हीकरण कर देगी तो इसके किनारे किनारे हरिशंकरी रोपण मीन्स बरगद, पीपल और पाकड़ के किनारे किनारे लग जाएंगे तो एक कालिंदी कूल बन जाएगा, जैसे और जिसको रसखान ने कहा था। तो उस हिसाब से हम धन्नाग का विकास करना चाहते हैं कल्याणी नदी के माध्यम से।
अभी तक की जो है शासन प्रशासन तक क्या बात पहुंचाई गई आपके द्वारा? जो हमारी मीटिंग्स होती थी यहाँ जन जागरण के उद्देश्य से, तो यहाँ पर जितने लोग हस्ताक्षर करते थे वो ज्ञापन हम अपने साथ में लाए हुए हैं, ये सब हैं। तो जिलाधिकारी महोदय को देते थे कि हमारे इस ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी तक भेजें, जिससे ये कार्य आगे हो सके। ये तो कार्य पूर्व में किए गए हैं, वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है, वर्तमान में क्या कार्य किए? वर्तमान में हम इसके जन जागरण के लिए सभाएं, यात्रा हमारी प्रस्तावित है कि धन्नाग तीर्थ से लेकर कल्याणी के उद्गम स्थल से लेकर समाहन स्थल तक हम इस पे जन जागरण हेतु यात्रा करेंगे, जिससे लोगों में इसके प्रति शासन और प्रशासन को चेतना आ जाए।